I hope that this शिक्षा मॉडलिंग दोस्त के अलावा अगर जितने टूरिस्ट कैन नाउ ट्रैवल अभी तक नमस्कार दोस्तों, अपना फर्स्ट सब्सक्राइबर हुए देंगे वो है एक। हाँ जी, की हाल चाल है सबने। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक शर्मा और DailyVisaService.com में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आज की डेट है 21 सितंबर 2020 और आज हम जानेंगे कि वो कौन कौन सी वीजा अपडेट्स हैं VFS की, कि किस किस कंट्री में आपने जिसमें भी आप ट्रैवल करना चाहते हैं आप कहाँ पे वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, अगर वहाँ पर क्या क्या वीज़ा अपडेट्स आई हैं। तो दोस्तों हमने ये करीबन 30-40 एम्बेसीज हैं जिनकी हमने एक वीज़ा अपडेट्स हमने बनाई है और इसको हमने डिवाइड कर दिया है। ये जितनी भी सारी वीडियोस है, क्योंकि वी कैन नॉट मेक इन वन वीडियो, वी कैन इंक्लूड ऑल द एम्बेसीज, तो इसके लिए हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में इसको डिवाइड कर दिया है सो दैट टू गिव यू द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो आज का वीडियो है, ये वाला वीडियो है आपका पार्ट 1, जिसके अंदर हम कंट्री जो कवर करेंगे वो है हमारी यूक्रेन, नाइजीरिया, डेनमार्क, नॉर्वे, जर्मनी, बेलारूस, साउथ कोरिया, डोमिनिक रिपब्लिक और लक्समबर्ग। अपना थम्स अप का बटन जरूर दबाइएगा सो दैट वी कैन नो दैट यू लाइक इंफॉर्मेशन लाइक दीज व्लॉग्स दैट वी मेक। इसमें हम ये सारी कंट्रीज कवर करेंगे और आपको बताएंगे कि आप अपना वीजा, इनकी क्या क्या अपडेट्स हैं जहां के लिए भी आपने वीजा अप्लाई करना है। डिस्क्लेमर, दिस डॉक्यूमेंट इज अपडेटेड इन अकॉर्डेंस विद द ट्रैवल एडवाइजरी अवेलेबल टिल डेट। Owing to the current dynamic environment, passengers are advised to check the official websites of the relevant authorities and the local government agencies for latest development on travel restrictions. For all other countries, please check with the government embassies and the respective countries. So guys, before you plan, because it's a dynamic environment and things are changing every day, we will request you, जब भी आपको ट्रैवल करना है किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में, तो उसकी एक बार आप एम्बेसी की वेबसाइट पे जाकर, VFS की वेबसाइट पे जाकर अपडेट ले लें। तो गाइज अब चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है हमारे पास यूक्रेन से। यूक्रेन की इन्फॉर्मेशन क्या कहती है दोस्तों, दैट फ्रॉम 21st of September द यूक्रेन वीजा एप्लीकेशन सेंटर्स इन मुंबई विल रिज्यूम एक्सेप्टिंग द एप्लीकेशंस फॉर बिजनेस वीजा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको यूक्रेन जाना है देन यू कैन अप्लाई फॉर अ बिजनेस वीजा फॉर यूक्रेन, बट द इन्विटेशन इज मिनिमम फॉर 90 डेज। तो जो भी आपको वहां से यूक्रेन से अगर इन्वाइट कर रहे हैं तो दे नीड टू मेंशन कि मिनिमम आपका स्टे 90 डेज का हो सकता है और उनको ये लिखना भी होगा कि यू आर रिक्वायर्ड और आपका इन्विटेशन 90 डेज के लिए वैलिड होना जरूरी है। ऑफिशियल विजिट, ऑफिशियल ऑब्जर्वर, डिप्लोमेटिक कॉन्सुलर मिशन एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इन सभी कैटेगरीज के अंदर अभी आपके वीजा खुल चुके हैं यूक्रेन के लिए। ऑफिशियल विजिट, ऑफिशियल ऑब्जर्वर, डिप्लोमेटिक कॉन्सुलर मिशन एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, स्पाउस वीजा, फैमिली रीयूनियन विद फॉरेनर्स, स्टडी वीजा, वर्क वीजा एंड प्राइवेट वीजा। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपने यूक्रेन का वीजा अप्लाई करना है और इन सभी कैटेगरीज के अंदर आपके वीजा अब खुल चुके हैं तो आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे पास इंफॉर्मेशन है नाइजीरिया से। नाइजीरिया से इंफॉर्मेशन क्या कहती है, द नाइजीरियन वीजा एप्लीकेशन सेंटर्स रीओपन इन इंडिया। यस गाइस, अगर आपको नाइजीरिया के अंदर बिजनेस वीजा के लिए जाना चाहते हैं, क्योंकि नाइजीरिया इज फेमस जनरली बिजनेस वीजा के लिए एप्लीकेशन होती है, तो आप नाइजीरिया का बिजनेस वीजा अपना मुंबई से या न्यू दिल्ली से 21 सितंबर 2020 से आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे पास जानकारी है डेनमार्क से। दोस्तों डेनमार्क में द सेंटर इन मुंबई विल रिज्यूम ऑपरेशंस ऑन एवरी ट्यूसडे। तो हर एक मंगलवार को आप मुंबई से जाकर 8 बजे से लेकर 3 बजे तक अपना डी कैटेगरी का वीजा, विच इज अ लॉन्ग टर्म वीजा, आप अपना इशू करवा सकते हैं डेनमार्क के लिए। द सेंटर्स इन कोलकाता हैव रिज्यूम्ड एक्सेप्टेड लिमिटेड कैटेगरी लॉन्ग स्टे वीजास ऑपरेटिंग एवरी मंडे एंड वेंसडे। सो कलकत्ता के अंदर मंडे और वेंसडे के अंदर आप अपना वीजा अप्लाई कर सकते हैं। द डेनमार्क वीजा एप्लीकेशन सेंटर इन बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद हैज रिज्यूम्ड accepting limited category long stay categories. The centers in New Delhi is resumed accepting the long stay category from 10 AM to 2 PM. तो शिवाजी स्टेडियम में जाकर आप अपना VFS डेनमार्क से अपना डी कैटेगरी विच इज लॉन्ग टर्म कैटेगरी का वीजा आप लगवा सकते हैं। सबमिशन विल ओनली हैपन थ्रू अ प्रायर अपॉइंटमेंट। तो जी हाँ, अगर आपको वहां पे जाना है तो आपको प्रायर अपॉइंटमेंट लेकर ही जाना पड़ेगा, जो कि आपका www.dk.vfsglobal.co.in में जाकर आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। उसके अलावा पोस्टल सबमिशन भी अब अवेलेबल हो चुके हैं, बट उसकी शर्त है कि अगर आपने लास्ट 5 इयर्स के अंदर अगर आपके डेनमार्क का वीजा है तो आप अपना कोरियर के द्वारा भी अपना वीजा अप्लाई कर सकते हैं एंड आपको डिलीवरी भी बाय कोरियर ही मिलेगी। दो द डेनमार्क वीजा एप्लीकेशन सेंटर ओपन इन न्यू दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, कोची एंड बैंगलोर, द एम्बेसी ऑफ डेनमार्क विल एक्सेप्ट रेजिडेंट वीजा एप्लीकेशंस एंड शेंगन वीजा रिक्वेस्ट फॉर वर्दी पर्पसेस ओनली। इसके अलावा अगर आपने डेनमार्क का शॉर्ट टर्म वीजा भी अप्लाई करना है, बट इन दैट केस यू नीड टू बी सेंडिंग देम अ मेल। अगर आपको कोई फैमिली रीयूनियन है या कोई आपका फैमिली मेंबर है डेनमार्क में, तो आफ्टर यू सेंड देम अ मेल एट DELAMBvisa@dm.dk, then they will confirm you that either they can issue you a
शेनेगन वीजा और नॉट। तो गाइज ये थी जानकारी हमारे पास डेनमार्क से। उसके बाद बात करते हैं हम नॉर्वे के बारे में। नॉर्वे वीजा एप्लीकेशन सेंटर्स ओपन, ये बैंगलोर, सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया में भी लॉन्ग टर्म वीजा एप्लीकेशन सेंटर्स खुल चुके हैं। द नॉर्वे वीजा एम्बेसी इन चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद आर नाउ एक्सेप्टिंग लिमिटेड लॉन्ग स्टे एप्लीकेशन। नॉर्वे वीजा एप्लीकेशन सेंटर मुंबई रीओपन्स एज अ रेजिडेंट परमिट इफेक्टिव फ्रॉम 8th of September. Customers can submit their applications for at a Norway embassy at the centers in Mumbai, India on Tuesday from 10 a.m. till 2 p.m. तो गाइज नॉर्वे ने भी डी कैटेगरी वीजाज आपके ओपन है। उसके अलावा दोस्तों टू सबमिट द वीजा एप्लीकेशन इट इज मैंडेटरी टू बुक एन अपॉइंटमेंट। तो आपको वीएफएस के वेबसाइट पे जाके इस लिंक पे जाकर अपना पहले वीजा अपॉइंटमेंट लेना है सो दैट यू कैन गो एंड बुक योर वीजा अपॉइंटमेंट एंड यू कैन अप्लाई फॉर द वीजा कंसेक्टिवली। ओनली लिमिटेड नंबर्स ऑफ कस्टमर्स विल बी अलाउड इनसाइड द वीजा एप्लीकेशन सेंटर। Customers are requested to complete the courier formalities at the time of submission as the post decision passport will be returned by courier as mandated by the Embassy of Norway, India. Applicants not permitted to visit the visa application center for collection of passport. So guys, अभी जो सारी एम्बेसीज है वो आपको पासपोर्ट की डिलीवरीज देंगी बाय कोरियर ओनली। सो इट इज अ मैंडेटरी। वो चाहते नहीं कि वहां पे इतना ज्यादा भीड़ हो, भड़का हो, आजकल जो सीन चल रहा है, जो सिनेरियो है, तो इसलिए आपको अपने कोरियर इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। सो गाइज ये थी सारी इन्फॉर्मेशन हमारी नॉर्वे के हवाले से। अब बात करते हैं जर्मनी की। दोस्तों जर्मनी एक बहुत ही बढ़िया खबर लेकर आया है, बहुत ही अच्छी खबर लेकर आया है कि जर्मनी ने अपने बिजनेस वीजा एप्लीकेशन सेंटर्स, अपने बिजनेस वीजा एप्लीकेंट्स, जर्मनी ऑलरेडी स्टूडेंट वीजा दे रहा था, लॉन्ग टर्म वीजा कैटेगरी दे रहा था, स्कॉलरशिप दे रहा था, पोस्ट डॉक स्टडी वीजा दे रहा था। उसके साथ साथ अब जर्मनी की जो अपडेट आई है वो ये है कि जर्मनी ने आपको अपने बिजनेस वीजाज देने शुरू कर दिए हैं। बट उसकी एक थोड़ी सी जो एक रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आपको जर्मनी का बिजनेस वीजा अप्लाई करना है, एक तो आपको जो स्पॉन्सर कंपनी है उससे एक ZAV प्री अप्रूवल लेटर मंगवाना होगा, या फिर आपको एक होस्ट कंपनी से एक डिक्लेरेशन पे साइन लेना होगा जो कि जर्मन लैंग्वेज में है। उस डिक्लेरेशन की कॉपी मैं आपको दिखा देता हूँ। यह है इस डिक्लेरेशन की कॉपी। तो इस डिक्लेरेशन पे कोई भी जो भी आपको जर्मनी से इनवाइट कर रहा है उनको इस डिक्लेरेशन पे साइन करना होगा सो दैट यू कैन बी अप्लाइंग फॉर अ जर्मन बिजनेस वीजा। सो गाइस ये थी हमारे पास इंफॉर्मेशन जर्मनी बिजनेस वीजा के हवाले से। उसके अलावा सी सर्फर वीजा भी आपके जर्मनी में खुल गए हैं। स्कॉलरशिप, PhD, पोस्ट डॉक, साइंटिस्ट वीजा, डी कैटेगरी वीजा, ये सारे आपके जर्मनी में ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं। द सेंटर्स विल ऑपरेट 3 days a week एज पर द लोकल गाइडेंस 9 AM to 2 PM, जो कि आपका कलकत्ता के लिए ही वैलिड है। उसके अलावा आप बाकी भी अपने स्टेट में VFS अथॉरिटीज में जाकर अपना वीजा अप्लाई कर सकते हैं, बट आपको अपना एक अपॉइंटमेंट पहले से बुक कराना पड़ेगा। आपको अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए या तो आप visa.vfsglobal.com/ind/en/deu पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप VFS को कॉल करके भी अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे पास जानकारी है बेलारूस से। तो गाइस बेलारूस वीजा एप्लीकेशन सेंटर रीओपन इन इंडिया, बहुत ही अच्छी खबर है। फ्रॉम द 21st September द बेलारूस वीजा एप्लीकेशन सेंटर्स इन मुंबई विल रिज्यूम ऑपरेशन। तो गाइस बेलारूस ने अपने सभी कैटेगरी के वीजास ऑलरेडी ओपन कर दिए हैं, जो इधर इट्स फॉर अ टूरिस्ट वीजा और अ बिजनेस वीजा और अ स्टूडेंट कैटेगरी वीजा, पीपल कैन अप्लाई फॉर बेलारूस वीजा। उसके बाद हमारे पास जानकारी है दोस्तों साउथ कोरिया से। साउथ कोरिया एट दिस मोमेंट इज एक्सेप्टिंग लॉन्ग टर्म वीजा एप्लीकेशंस ओनली। अगर किसी की लॉन्ग स्टे वीजा एप्लीकेशंस हैं, रेजिडेंस वीजा एप्लीकेशंस हैं, कोई जिनके कोई स्पॉन्सर जो उनको लॉन्ग टर्म वीजा ऑफर कर रहे हैं, तो आप अपना साउथ कोरिया का लॉन्ग टर्म वीजा अप्लाई कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म वीजा इज अ वीजा विच इज ओवर 90 days ऑफ स्टे। सो गाइस दिस वाज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम साउथ कोरिया। अब जानकारी है हमारे पास डोमिनिक रिपब्लिक से। So Dominic Republic visa reopens in India. Please note that the Dominic Republic visa application centers in New Delhi will start accepting visa applications for work visa, residence visa, business visa. So guys बड़ी ही अच्छी जानकारी है डोमिनिक रिपब्लिक से। वर्क वीजा, रेजिडेंस वीजा, बिजनेस वीजा विद रेफरेंस फ्रॉम 29 जून से ही आपके ये स्टार्ट हो चुके थे। एज अ पार्ट ऑफ प्रिकॉशनरी मेजर ड्यू टू COVID-19 applicant would not be allowed to visit the visa application center for inquiry purposes. Yes, but you can go and apply for your visa for Dominic Republic. उसके बाद दोस्तों जानकारी है हमारे पास लक्समबर्ग से। लक्समबर्ग ने वीजा एप्लीकेशन सेंटर्स खोल दिए हैं इंडिया के लिए। द लक्समबर्ग वीजा एप्लीकेशन सेंटर इन कोलकाता हैज resumed the applications for limited long stay visas. The centers in Mumbai are now accepting limited D category visas. The centers in New Delhi, Hyderabad, Chennai has resumed operations on 31st July 2020 and Bangalore, Kochi on the 3rd of August. For the time being, the centers are only accepting D category visa via mandatory prior appointment. तो yes, अगर आपको D category visa अपना लक्समबर्ग के लिए अप्लाई करना है तो you need to book your appointment in advance. The center will operate from 10 AM to 2 PM in New Delhi and from 8 AM to 2 PM in Hyderabad.
and Chennai. Courier return of passport has been made mandatory owing to the current situation. तो गाइज अगर आपको लक्समबर्ग का वीजा आपको मिलने के बाद आपको कोरियर से मिल जाएगा. As of 14 September, certain short stay visas are exempted from travel to Luxembourg. The following concern. तो गाइज शॉर्ट स्टे विजिट भी आप कर सकते हैं लक्समबर्ग के लिए, बट उसकी कुछ कंडीशंस है. और वो कौन कौन है जो अभी लक्समबर्ग जा सकता है? वो ये है कि यूरोपियन यूनियन सिटीजन्स हु आर अ फैमिली मेंबर और अ रेजिडेंट्स ऑफ अ लक्समबर्ग. अगर आप लक्समबर्ग के किसी भी सिटीजन या परमानेंट रेजिडेंट्स के स्पाउस हैं या रजिस्टर्ड पार्टनर हैं या आप उनके बच्चे हैं अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज, देन आप लक्समबर्ग ट्रैवल कर सकते हैं. थर्ड कंट्री नेशनल्स हु आर अ फैमिली मेंबर ऑफ अ रेजिडेंस इन लक्समबर्ग, द स्पाउस, रजिस्टर्ड पार्टनर ऑफ द डिसेंट इन रेजिडेंट इन लक्समबर्ग हु इज अ थर्ड कंट्री नेशनल, हिज her spouse has registered partner if the child is under 18 years of age. अगर कोई परमानेंट रेजिडेंट है लक्समबर्ग का और उसका बच्चा उसको 18 ईयर से जो छोटा है वो विजिट करना चाहता है तो वो उसको विजिट कर सकता है. दिस इज द इंफॉर्मेशन व्हिच इज बीन रिलीज्ड ऑन द 14th of September 2020. सो गाइज इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए related with any visa inquiry, you can contact me at contactdvsoffice@gmail.com. and I hope that guys this information is useful for you. अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें. For the regular updates, please consider subscribe. तब तक के लिए bye bye, take care, जय हिंद. I hope that this शिक्षा मॉडलिंग दोस्त के अलावा अगर Indian tourists can now travel, अभी तक उसका दोस्तों ना फॉर सब्सक्राइबर who is the देंगे वो है एक